हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अब आप कैसे अपने आधार कार्ड का उपयोग करके किसी भी बिल का पेमेंट या फिर किसी भी दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ये डिजिटल इंडिया के कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का सबसे क्रांतिकारी कदम है और इसके लिए मात्र ज़रूरत यही है कि आपका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और वो आधार कार्ड नंबर जो है, जहाँ भी है, कहीं भी आपका बैंक अकाउंट है वहाँ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके बैंक में। बस आप अब कहीं भी, या तो आप दुकानदार हैं या फिर मर्चेंट है, तो आप पेमेंट ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट दे सकते हैं। कमाल की बात ये है कि आज से पहले आपके पास जितने भी ऑप्शंस थे कैशलेस पेमेंट करने के, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वैलेट जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, या फिर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सभी ऑप्शंस में आपके पास या तो पिन या तो पासवर्ड या फिर ओटीपी की ज़रूरत पड़ती थी ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड में ना तो आपको पिन डालने की ज़रूरत है, ना पासवर्ड, ना ओटीपी की। बस ज़रूरत है कि एक बायोमेट्रिक स्कैनर होगा दुकानदार के पास, बस आपको अपने अंगुली को वहाँ पे स्कैन कर देना है और पेमेंट जो है हो जाएगा, आपके अकाउंट से कट के दुकानदार के अकाउंट में चला जाएगा। चलिए अब आपको हम थोड़ा डेमो दिखा देंगे कैसे यूज करते हैं इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए क्योंकि ऐप जो है अभी लॉन्चिंग स्थिति में केवल एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया गया है। बाद में मे भी बाकी सारे ओएस के लिए बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तो एंड्रॉयड के लिए है। तो एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है वो एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसकी कीमत है 2000 रुपये अभी मार्केट में। तो आप अमेजन पे अवेलेबल है या फिर लोकल मार्केट में आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप ले सकते हैं। तो इसे आपको कनेक्ट करना होगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, जहाँ की आप चार्जर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको हम और बता दें कि अगर आपके पास फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है जिसमें ऑलरेडी फिंगरप्रिंट स्कैनर है बिल्ट इन, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस बायोमेट्रिक स्कैनर खरीदने की अलग से। ठीक है, डिवाइस का अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बहुत से फ़ोन्स जो हैं वो आजकल आ रहे हैं इनबिल्ट विथ फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो उसके साथ आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब चलिए ओके, अब गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे जाके आप ऐप को सर्च कीजिए मर्चेंट आधार पेमेंट। ठीक है, मर्चेंट आधार पेमेंट ऐप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट के जो UAID जो जिसका लिंक है डिजिटल इंडिया का, उससे आप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत से ऐप मिलेंगे, लेकिन बहुत से फालतू डिजिटल इंडिया वाला जो है UAID डिजिटल इंडिया वाला लिंक जो है वो आप जो है यूज़ करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले मर्चेंट को यानी दुकानदार को, ठीक है, जो पेमेंट जिसको रिसीव करना है उसे जो है उस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले आएगा आपका बैंक अकाउंट पूछा जाएगा कि आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं। तो है तो आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे इस केस में सेलेक्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना करंट अकाउंट नंबर डालिए। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए, अगर आप पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास, आप मर्चेंट हैं तो आपके पास आप दुकानदार हैं तो आपके पास करंट अकाउंट ही होना चाहिए। पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको करंट अकाउंट होना चाहिए। पेमेंट देने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सेविंग से पेमेंट दे सकता है कोई भी ग्राहक, लेकिन जो मर्चेंट हैं उनके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। वो अपना करंट अकाउंट वहाँ एंटर कर दीजिए। ठीक है, जो कि बैंक में दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके साथ आधार कार्ड लिंक होना चाहिए उनका उसी बैंक में। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। अब बाकी की बात है, उसके आगे आपको सारा आपका एड्रेस पूछा जाएगा, उसमें होगा एड्रेस वगैरह, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सारा करके, और फिर आप सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आपके पास आएगा कि हाँ ये सारे डिटेल्स है आप ठीक ठाक, तो आप देख लीजिए एक बार फाइनल सबमिशन से पहले। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन जब करना होगा, ओके कीजिएगा, तो उसके बाद पूछा जाएगा उस दुकानदार का, उस आदमी का, कि आप जो है अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कीजिए बायोमेट्रिक स्कैनर पे, या फिर आपके फ़ोन में अगर बिल्ट इन स्कैनर है, फिंगर स्कैनर है, तो वहाँ स्कैन कीजिए। तो आपका जो है ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा। जो आधार कार्ड UAID का वेबसाइट है उनके लिंक से, उनके सर्वर से लिंक कर लिया जाएगा और कंफर्म किया हाँ यही बंदा है, कि कोई पिन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, और आप रेडी हो जाएंगे
पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी भी कस्टमर से। ठीक, सपोज कर लिए कोई कस्टमर आता है दुकान में और कुछ सामान खरीदता है और कहता है कि हम आधार कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए उस मर्चेंट को, दुकानदार को अपना ऐप लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वो कस्टमर से कहेगा कि क्या आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है या नहीं। अगर वो लिंक्ड है तो पेमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर के पास, चाहे ध्यान रखिए, कस्टमर के पास चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो, वो पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो अब उससे आधार कार्ड नंबर लेके जो है इस ऐप में वो फीड करेगा। इंटर करने के बाद कस्टमर का जो है वो डिटेल आ जाएगा, उसको दिखाएगा ये आपका नाम है, जी हाँ आपका नाम अगर है। उसके बाद वो क्या करेगा, जितना का परचेज किया है उतना अमाउंट वहाँ डालेगा कि इतना अमाउंट आप पे करने जा रहे हैं। उसके बाद ओके करेगा। ठीक है, और फाइनली कस्टमर से कहेगा कि आप अपना फिंगर जो है वो इस बायोमेट्रिक स्कैनर पे लगाकर स्कैन कर दीजिए। बस कस्टमर जैसे ही वो अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा, बस पेमेंट जो है कस्टमर के अकाउंट से कट के ऑन द स्पॉट जो है मर्चेंट के अकाउंट में आ जाएगा और दोनों को मैसेजेस आ जाएंगे। तो बस इतना सिंपल, इतना इजी है गाइस।